दोस्तों, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि ईरान से युद्ध न जीत पाने पर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से आग बबूला हो जाएंगे और आग बबूला हो करके सोशल मीडिया पर अपशब्द बोलने लगेंगे, गालियां देने लगेंगे ईरान को। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया का इतना बड़ा शक्तिशाली मुल्क, उसका राष्ट्रपति ऐसा लग रहा है कि इतना आग बबूला हो गया ईरान से युद्ध न जीत पाने पर कि वो खुल करके सोशल मीडिया पर अपशब्द कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जिसने भी इस पोस्ट को देखा उसे यकीन नहीं हुआ कि एक दुनिया के देश का राष्ट्रपति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है एक अन्य मुल्क के लिए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ा इजराइल के साथ मिल करके, तो ऐसा खुश होकर के लड़ा कि जैसे पता नहीं 5-6 दिन में तो हम फैसला कर देंगे। लेकिन युद्ध को कई सारे दिन हो गए, 37वां दिन बताया जा रहा है कि 37वां दिन जो है होने को आ गया है, लेकिन अमेरिका अभी तक विजय नहीं पाया इस युद्ध में। और ऐसा लगता है कि युद्ध न जीत पाने की जो खिस्साहट है, जो आग बबूलापन है, जो गुस्सा है, वो डोनाल्ड ट्रंप पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया से जो पोस्ट की है उसे देख करके तो यही कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए हैं, खुल करके गालियां दे रहे हैं। इतनी बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी, इतना जिम्मेदार, वो इस तरीके से अपशब्द कह रहा है ईरान को लेकर के। क्या दोस्तों, अमेरिका को लग रहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की जान के बाद युद्ध उनके लिए आसान हो जाएगा जीतना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनकी जान जाने के बाद तो ये युद्ध उनके लिए और मुश्किल हो गया, अमेरिका और इजराइल के लिए। और एक तरीके से जो कहना चाहिए कि हड्डी फंस गई है गले में अमेरिका के, कि अब क्या किया जाए, नाम भी खराब हो रहा है दुनिया में और युद्ध भी नहीं जीत पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यही खिस्साहट, यही झुंझलाहट डोनाल्ड ट्रंप के जो पोस्ट में है वो दिखाई दे रही है और दुनिया में उसकी कड़ी आलोचना की जा रही है कि बताइए, इतना बड़ा राष्ट्रपति, इतना बड़ा नेता, और इस तरीके की भाषा, इतनी छोटे स्तर की भाषा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोली जा रही है। क्या कह रहा है दोस्तों? वो कह रहा है कि वो पागल बास्टर्ड, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना तुम नर्क के लिए तैयार रहो। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। लोगों ने जब ये पोस्ट देखी डोनाल्ड ट्रंप की तो यकीन नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि लोगों को लगा पहली नजर में कि तो फेक होगा, क्योंकि शायद ही किसी देश का नेता दूसरे देश के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करेगा। लेकिन ये तो ट्रंप है, कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं। 5 अप्रैल की शाम गालियों से भरा ये पोस्ट किया गया है और मंगलवार को ईरान ऐसा नजारा देखेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोस्तों कहा गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर के कह रहे हैं कि हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान पर कहर बरपेगा, और इस तरीके से अपशब्दों का उपयोग किया गया है। यानी कि यही माना जा सकता है कि ईरान से वो युद्ध नहीं जीत रहा। अब दुनिया में क्या हो रही है, किरकिरी हो रही है कि बताइए, 2 देश मिलकर के ईरान से लड़ रहे हैं। अमेरिका, इजराइल दोनों एक होकर के ईरान से लड़ रहे हैं। दोनों मिलकर के अभी तक ईरान का सरेंडर नहीं कर पाए, उस पर युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया में जो थूथू हो रही है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, कि बताइए साहब, आप दोनों मिलकर के लड़ रहे हो और उसको पछाड़ नहीं पाए, उसको हरा नहीं पाए। तो ऐसा लग रहा है कि वो खिस्साहट, वो झुंझलापन, वो एक तरीके से गुस्सा, आग बबूलापन, वो डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इसीलिए शायद सोशल मीडिया पर वो ऐसी पोस्ट लिख रहे हैं जिसकी कड़ी आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को इस शोभा देता है, और दोस्तों वो भी कब, इन्होंने कब कहा है? ईस्टर संडे यानी कि ईसाई त्योहार होता है उस दिन इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा एक त्योहार के दिन, जिसकी कड़ी आलोचना की जा रही है। ये कह रहे हैं कि पावर प्लांट और ब्रिज सब तबाह हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा गया है। और जिसने भी सुना वो इसकी कड़ी आलोचना कर रहा है। दोस्तों, आपने सुना तो आप इसे लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से क्यों कह रहे हैं ईरान को लेकर के? क्या झुंझलाहट है डोनाल्ड ट्रंप की कि बताइए, हम इतने ताकतवर, हमारे पास हथियार, हमारे पास पावर, हमारे पास पैसा, तब भी हम ईरान को नहीं हरा पा रहे? या जो उनकी एक जो थी कि भाई हम तो बहुत बाहुबली हैं, बलशाली हैं, वो दुनिया में उनका नाम खराब हो रहा है ईरान के चक्कर में, इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी खिस्साहट निकाल रहे हैं।
दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।